व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज इस वाली वीडियो में हम सॉल्व करेंगे ये बहुत ही आसान क्वेश्चन, काउंट सब एरेज विद गिवन्स। और यहाँ लिखा है कि मीडियम लेवल का है, लेकिन ये क्वेश्चन बिल्कुल टोटल सेम है कल वाले क्वेश्चन का। कल वाला क्वेश्चन था काउंट सब एरेज विद गिवन सम के, यानी कि कितने सब एरेज उस एरे में है जिनका सम के है। हमें इस वाले क्वेश्चन में क्या बताना है कि कितने सब एरेज, काउंट द नंबर ऑफ सब एरेज जिनका आपस में जोर के है, दैट्स इट। यानी कि पिछले वाले क्वेश्चन में सम था कल वाले में, और आज वाले क्वेश्चन में जोर है। बस यही डिफरेंस है, ना अप्रोच में डिफरेंस होगा ना कोड में डिफरेंस होगा, सब कुछ एकदम सेम चलेगा और हम इसको भी एकदम उसकी तरह ही समझ लेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना, क्योंकि हर रोज वीडियो डालने की मोटिवेशन मेरे को उससे मिलती है। अब आओ देखो क्वेश्चन देखते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, क्वेश्चन 100% सेम है। गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर्स, कल वाले क्वेश्चन में हमें उसमें जितने भी सब एरेज थे जिनके एलिमेंट का सम के था, वो उनका काउंट रिटर्न करना था। और इस वाले क्वेश्चन में हमें इस एरे में जितने भी सब एरेज हैं जिनके एलिमेंट का जोर के है, हमें वो रिटर्न करना है। पिछले वाले में सम था, इस वाले में जोर है। तो सेम अप्रोच यूज होगी, सेम लॉजिक, सेम कोड, सब कुछ सेम। एग्जांपल से देख लो, ये वाला जो इनपुट में एरे है, इसके कितने सब एरे हैं जिनके एलिमेंट का जोर 6 के बराबर है। तो यहाँ पे एक है ये 4 2, यानी कि ये वाला, इन दोनों एलिमेंट का जोर 6 हो जाता है। एक एरे है ये 4 2 2 6 4, यानी कि ये पूरा ही वाला, क्योंकि 2 और 2, जिन आपको पता ही है कि जिन एलिमेंट का आपस में जोर होता है वो जीरो हो जाते हैं। तो ये दोनों का जोर जीरो हो गया, इस वाले 4 और इस वाले 4, इन दोनों का आपस में जोर भी जीरो हो गया, तो 6 बचा। इसलिए एक सब एरे ये वाला हो गया। और फिर एक 2 2 6, ये वाला, क्योंकि 2 और 2 आपस में जोर होके जीरो हो गए, और फिर 6, तो आंसर आ गया 6। और फिर एक अकेला 6, यानी कि ये तो है ही। तो इस हिसाब से 4 सब एरेज हुए हैं जिनके एलिमेंट का जोर 6 के बराबर है, इसलिए आउटपुट में आ गया 4। दैट्स इट, यही क्वेश्चन है। एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सेम है, बिग ऑफ एन। बिल्कुल कल वाली अप्रोच यूज होगी, हम कल वाला कोड ही कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे एडिट करके सबमिट कर देंगे। लेकिन उससे पहले आओ इस क्वेश्चन को लेके चलते हैं ब्लैक बोर्ड पे, वहां पे इसको समझेंगे पहले अप्रोच को, और फिर कोड करेंगे। और यहाँ पे हम बहुत इजीली वो क्वेश्चन समझ के सॉल्व कर देंगे। वही वाला एग्जांपल ले लेते हैं। हमें इनपुट में एरे गिवन है 4 2 2 6 4, और के की वैल्यू गिवन है 6, यानी कि इस एरे में कितने ऐसे सब एरेज हैं जिनके एलिमेंट का आपस में जोर करें तो वो 6 के बराबर होता है। बस उनका काउंट हमें रिटर्न करना है। बिल्कुल एग्जैक्टली सेम कल वाला क्वेश्चन है। कल वाला क्वेश्चन बस यही था कि इस एरे में कितने सब एरेज हैं जिनके एलिमेंट का सम के बराबर है। उसमें सम था, इसमें जोर है, तो सेम ही अप्रोच यूज होगी। ब्रूट फोर्स तो देखो सबको ही पता है। एक काम कर, दो फॉर लूप लगा के सारे ही सब एरेज निकाल ले, अब बस सबका जोर करके देख ले, जिनका भी 6 के बराबर है उनको काउंट में ले ले। बिग ऑफ एन स्क्वायर में काम हो जाएगा। लेकिन हम ऑफ कोर्स करेंगे बिग ऑफ एन, और बिग ऑफ एन स्पेस में। वही हम करेंगे, कल प्रीफिक्स सम यूज किया था, आज वही प्रीफिक्स और यूज कर लेंगे, और उनको ट्रैक रख लेंगे मैप का यूज करके। बस। तो कैसे करेंगे मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। वैसे जिन्होंने कल वाली वीडियो देखी होगी उनके लिए तो ये क्वेश्चन एकदम आसान हो चुका होगा, क्योंकि हम एक्चुअली वही कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो, हम एक वेरिएबल ले लेंगे, लेट सपोज प्रीफिक्स या प्रीजोर नाम से वेरिएबल ले लेते हैं, जिसको जीरो से इनिशियलाइज कर देते हैं। और एक फॉर लूप लगाएंगे, 0 से n तक ये पूरा एरे ट्रैवर्स करेंगे। जो भी एलिमेंट आएगा ना उसका जोर कर देंगे इस वेरिएबल के साथ। यानी कि सबसे पहले आया 4, ठीक है, तो 4 का अगर हमने जोर किया तो प्रीफिक्स जोर की वैल्यू हो गई 4। अब क्या देखो, क्या प्रीफिक्स या फिर प्री जोर क्या के बराबर हो गया? भाई अगर के बराबर हो गया तो एक सिंपल सी बात है, काउंट वेरिएबल भी ले लेंगे, कितने ऐसे सब एरेज हैं। तो अगर के बराबर हो गया तो यानी कि हमें एक सब एरे मिल गया जिनके एलिमेंट का जोर के बराबर है, तो काउंट प्लस प्लस कर दे। सिंपल सी बात है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ ना, तो फिर जो भी प्रीफिक्स सम है हमारा या फिर प्रीफिक्स जोर है, उसको ट्रैक रखने के लिए हम एक मैप में उसको अपडेट करते रहेंगे, जिसमें एक तरफ जो भी हम प्रीफिक्स जोर में या फिर प्री जोर में चेंजेस करेंगे, कितनी बार करेंगे फ्रीक्वेंसी, वो हम मैप में स्टोर रखेंगे, ताकि जब भी जरूरत पड़े, हमें हटाना हो किसी को, तो हम हटा सकें। हटाना होगा क्या मतलब है? अरे यार यहाँ पे देखो, मान लो हमें 6 फाइंड करना है ना कि इस सब एरे का जोर 6 है। तो मान लो सबसे पहले हमने ले लिया 4, क्या 4 6 के बराबर है? नहीं। अगला एलिमेंट हमने लिया 2। अब 4 जोर 2 जो है ना, वो 6 के बराबर होता है। ओके, तो हमें मिल जाएगा एक सब एरे, काउंट प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है। अगला एलिमेंट हमारा आया दोबारा से 2, हमने एक और बार 2 ले लिया। अब 2 जोर 2 तो 0 के बराबर हो जाता है, तो ये आया 4। तो अब तो कुछ हम हटा नहीं सकते, ठीक है।
अगला एलिमेंट आया 6। अब देखो, जब हमने यहाँ पे 6 से जोर किया, ठीक है, तो हमारा ना जोर के से बड़ा हो गया। तो अगर मैं यहाँ से ये वाला 4 हटा देता, जो मैंने पहले प्रीफिक्स जोर में ले रखा था, अगर मैं ये हटा देता, तो इन तीनों का जोर किसके बराबर होगा? 2 और 2 तो कैंसिल हो जाएंगे, किसके बराबर हो गया? 6 के बराबर। तो हमें यार एक ये दूसरा एरे भी तो मिल गया ना। पहले तो हमें ये वाला एरे मिला हुआ था 4 और 2 का, जिसका जोर के बराबर था। अब जैसे ही हमने और एलिमेंट डाले, तो हमारा ना जोर के से बड़ा हो गया। तो अब मैंने ये सोचा कि क्या मैं पिछले कोई हमने जो एलिमेंट ले रखे हैं, उनमें से अगर कोई एलिमेंट हटा दूं, जिससे मेरा वापस से जोर के बराबर हो जाए, लेकिन हमें नए एलिमेंट मिल जाए, तो हमें एक और सब एरे मिल जाएगा ना। दैट्स वाई मैंने 4 हटा दिया, तो ये एक और सब एरे मिल गया हमें। सिमिलरली, अगर मैं ये वाला 2 और ये वाला 2 भी हटा दूं, तो सिर्फ ये जो एरे एलिमेंट बचेगा, ये भी तो 6 के बराबर है ना दोस्त। तो फिर एक और सब एरे मिल गया, जिसका सम या फिर जिसका जोर के बराबर है। तो ऐसे पिछले वाले कौन से वो एलिमेंट हैं जो हमें हटाने हैं, जिससे हमारा जोर 6 के बराबर हो जाए? ये हम मैप में स्टोर करेंगे यार, क्योंकि जब भी हम प्रीफिक्स जोर को अपडेट करेंगे ना, कोई नया एलिमेंट उसमें डालेंगे, तो जो भी उसकी वैल्यू होगी, वो हम मैप में डालते रहेंगे, ताकि यार हम पे ट्रैक रहे ना कि हमने क्या क्या प्रीफिक्स जोर में डाला था। आगे आने वाले समय में हमें उसे हटाना पड़ेगा, ताकि नए एलिमेंट आके हमारा नया सब एरे बन जाए, जिनका जोर 6 के बराबर हो। दैट्स इट यार, सिमिलरली कल वाला ही यही रीजन है। तो फिर आओ अब कंटिन्यू करते हैं। मैं इसे हटा देता हूँ जरा। तो हम अभी यहाँ पे थे, हमें 4 मिला था। 4 क्या के बराबर है? प्रीफिक्स जोर की वैल्यू 4 हो गई थी, क्या वो के बराबर है? नहीं है। तो फिर इग्नोर कर और फिर उसको मैप में डाल दे, यानी कि जो भी प्रीफिक्स जोर की वैल्यू है, उसको मैप में डाल दे और उसकी फ्रीक्वेंसी अपडेट कर दियो। तो क्या वैल्यू है? 4। कितनी बार है? एक बार। चलो ठीक है, आगे बढ़ो। अगला एलिमेंट आया 2। तो 4 का जोर किया हमने 2 के साथ, तो 4 जोर 2 6 के बराबर हो जाता है। ओके, 6 के बराबर हो जाता है। तो फिर यार अब ये तो के बराबर हो गया। हाँ हो गया, तो इसका काउंट इंक्रीज कर दे। कर दिया, काउंट की वैल्यू होगी 1, सिंपल। और फिर जो भी 6 के बराबर हुआ, इसको भी मैप में डाल दे। तो 6 भी हमारा मैप में आ गया। अब अगला एलिमेंट क्या है? 2। दोबारा से 2 आ गया। तो फिर ये 4 जोर 2 जोर 2, ये तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये 4 के बराबर हो गया यार। यानी कि प्रीफिक्स जोर की वैल्यू वापस से 4 के बराबर हो गई। चेक करिएगा के बराबर है? नहीं यार, के तो 6 है। तो फिर इग्नोर कर, प्रीफिक्स जोर को वापस से मैप में अपडेट कर दे। 4 तो मैप में पहले से ही पड़ा है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा देना यार। अगला एलिमेंट आया 6। ओके, तो अब हमारे प्रीफिक्स जोर की वैल्यू क्या होगी? 4 जोर 2 जोर 2 जोर 6। ओके, तो टोटल वैल्यू अब इसकी ये हो गई है, जो भी इसको जोर करके आएगा। देखियो यार, के बराबर है? नहीं, के बराबर तो नहीं है। तो यार अभी चेक कर जरा, हर आइट्रेशन में हमें ये चीज भी चेक करनी है कि क्या हम इसमें से कोई ऐसा एलिमेंट हटा सकते हैं, जिससे कि हमारी वैल्यू के बराबर हो जाए। अब वो एलिमेंट हम कौन सा हटाएंगे, ध्यान से देखना। हमें ना इस पूरे चीज की वैल्यू हमें के बराबर चाहिए। मतलब इसमें से हमें कोई ऐसा एलिमेंट हटाना है, जिससे ये पूरा जो 4 एलिमेंट है ना, इनमें से हमें कोई ऐसे एलिमेंट हटाने हैं, जिससे हमारा ये के बराबर हो जाए, 6 के बराबर हो जाएगी। तो हम कैसे हटाएंगे? यार देखो, जोर गेट की ना एक प्रॉपर्टी होती है, सिमिलर एलिमेंट का जोर अगर हम करें ना, तो वो 0 आ जाता है। तो हमें इन चारों का किसके बराबर करना है? 6 के बराबर करना है ना। तो अगर मैं इन चारों के साथ 6 का ही जोर कर दूं, तो कौन सा एलिमेंट बचेगा जो 6 के बराबर नहीं होगा? देखो, अब ये तीनों तो 6 के बराबर हैं, मतलब 2 जोर 6। क्या आंसर आता है? आप सिंपली यही देख लो कि अगर मैं इस पूरे का आंसर निकालूं तो क्या आएगा? भाई 6 से 6 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। कौन सा एलिमेंट बचा? 4 ही तो बचा। ओके, तो यानी कि इसको ही तो हमें हटाना है। सिंपल सी बात है। दोबारा देखो, अभी ना हमारे प्रीफिक्स सम में 4 जोर 2 जोर 6 था। ये वैल्यू हमें किसके बराबर चाहिए? हमें चाहिए यार कि इसमें से हम कोई ऐसा एलिमेंट हटा दें, जिससे हमारा ना 6 के बराबर हो जाए इन सब का जोर। तो वो ऐसा एलिमेंट कौन सा होगा? भाई इस एक काम कर, इनका जोर 6 से ही कर दे। तो जो जिन भी एलिमेंट का जोर 6 हो रहा होगा, 6 उन्हें कैंसिल कर देगा। जो भी एलिमेंट बचेगा, वही तो हमें हटाना पड़ेगा, ताकि बराबर हो जाए। तो 6 से ये वाला 6 कट गया, 2 से ये वाला 2 कट गया, बचा कौन सा? 4 बचा। तो 4 को ही तो हमें हटाना है। ओके, तो बस हमें मैप में क्या देखना है कि मैप डॉट फाइंड, तू बस ये बता दे कि जो हमारा प्रीफिक्स सम है, या फिर बोलूं प्रीफिक्स जोर है,
उसको अगर मैं जोर कर दूं के साथ ही, तो जो एलिमेंट बचा ये, क्या वो मैप में पड़ा है? अगर पड़ा है तो भाई हमें उसको जितनी बार भी पड़ा है उतनी बार हम उसे हटा देंगे, तो हमारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 तो पड़ा है, और 4 दो बार पड़ा है, तो यानी कि हमारा काउंट इंक्रीज होएगा दो बार। तो 1 से हो जाएगा ये 3, क्योंकि यार दो बार हमने 4 को ले रखा है ना किसी न किसी तरह, तो फिर दो बार उसे हटा देंगे तो नए नए सब एरेस मिल जाएंगे। इसलिए अब हमें टोटल मिल गया अरे 3। ओके, तो ये इसका रीजन था। चलो फिर अगली इटरेशन में अगला एलिमेंट आया 4, तो अब हमारे प्रीफिक्स सम की वैल्यू क्या हो गई? प्रीफिक्स सम, ओ सॉरी, प्रीफिक्स जोर, यानी कि ये इन सब एलिमेंट का जोर। तो 4 जोर 2 जोर 2 जोर 6 जोर 4। तो 4 से 4 कट गया, 2 से 2 कट गया, क्या बचा? 6। ओके, यानी कि प्रीफिक्स जोर की वैल्यू होगी 6। तो देखियो यार, 6 के बराबर है। हाँ भाई, 6 तो के बराबर ही है। तो ये पूरा सब एरे तो अच्छा है ही, तो 6 के बराबर। तो बस काउंट को इंक्रीज कर दे एक बार और, काउंट हो गया 4, एरे खत्म, अपना आंसर आ गया 4, और वही तो इसका आंसर था। दैट शिट यार, इतना ही आसान क्वेश्चन था। एक बार फिर सुन लो यार, सेम कल वाला ही अप्रोच है, कल वाला ही कोड है। हमने क्या करना है, हमें इस एरे में से जितने भी सब एरे हैं ना, जिनका जोर 6 के बराबर है, हमें उनका काउंट रिटर्न करना है। तो हमने क्या किया, हमने एक प्रीफिक्स जोर नाम से वेरिएबल ले लिया, जिसमें जो भी एलिमेंट आ रहा है हम उसका जोर उससे करते जा रहे हैं। तो अगर कभी प्रीफिक्स जोर की वैल्यू के बराबर हो गई, तो यार सिंपली काउंट इंक्रीज कर दे, कि अच्छा एक सब एरे मिल गया जिसकी एलिमेंट की जोर की वैल्यू के बराबर है। ओके, लेकिन अगर नहीं हुई, और हर इटरेशन में ना जो भी प्रीफिक्स और की वैल्यू है, वो तू मैप में डालता रहे, ट्रैक करता रहे कि क्या क्या एलिमेंट मैप में डाले थे, और उससे क्या क्या वैल्यू हो गई थी प्रीफिक्स और की, ताकि आगे जाके जब प्रीफिक्स और की वैल्यू के से भी बड़ी हो जाए या डिफरेंट हो जाए, तो हम उस प्रीफिक्स और की वैल्यू का के साथ ही जोर कर दें। यानी कि हम प्रीफिक्स जोर की वैल्यू का के साथ ही जोर करके ये देख लें कि क्या उसमें कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट है जो हमने पहले मैप में ऐड हमारे प्रीफिक्स जोर में ऐड किया था। तो उसको अगर हम हटा दें, तो हमारे नए एलिमेंट मिल जाएंगे जिनकी वैल्यू 6 के बराबर होगी, यानी कि के बराबर होगी। तो हम उतने सब एरे हमें मिल जाएंगे। तो हमने देख लिया कि हाँ यार, 4 को हमने ऐड किया था दो बार, तो उसको हटा देंगे, तो दो सब एरे हमें और नए मिल जाएंगे। दैट्स इट, हम हर इटरेशन में यही कर रहे हैं। और बस, कितने सवाल टोटल मिल गए? 4, और वही तो हमारा आंसर था। क्योंकि यहाँ पे इसका सिंपल सा लॉजिक यही है बस, कि मैं आपको नेक्स्ट पेज पे समझा देता हूँ एक बार आराम से। 4 2 2 6 4, ये हमें इनपुट में एरे गिवन था, ठीक है। तो जब हमें सबसे पहले एलिमेंट मिला 4, उसके बाद हमें एलिमेंट मिला 2, तो इन दोनों का जोर 6 के बराबर हो गया था, ठीक है। ये हमें एक सब एरे मिल गया। फिर अगला एलिमेंट हमें मिला 2, उससे अगला एलिमेंट में हमें मिला 6। तो अब मैं यहाँ पे इसमें ये देख रहा हूँ कि अगर ये जो हमें चार एलिमेंट मिले हैं, इसमें से पिछला ये एलिमेंट मैं हटा दूं, तब भी तो ये तीन एलिमेंट 6 के बराबर ही तो हैं, क्योंकि 2 से और करेंगे तो 0 हो जाएगा, क्या बचेगा? 6 ही तो बचेगा। यानी कि एक हमें और सब एरे मिल गया। फिर इन दोनों 2 को भी अगर मैं हटा दूं, तो 6 बचेगा सिर्फ, यानी कि एक हमें और सब एरे मिल गया, सिर्फ 6। फिर अगला एलिमेंट आया 4, तो ये पांचवें एलिमेंट का अगर मैं सॉल्व कर दूं, तो भी 6 के बराबर ही होता है। 4 से 4 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो हमें एक और एलिमेंट मिल गया, ये एक और सब एरे मिल गया, ये जिसका जोर 6 के बराबर होता है। दैट्स इट। तो हमें ये पिछले कौन से एलिमेंट हटाने हैं, ये इनका ट्रैक हम बस मैप में रख रहे हैं। तो और वो हम कैसे देख रहे हैं कि कौन से एलिमेंट हटाने हैं? यार सिंपल सी बात है, देखो, 4 जोर 2 जोर 2 जोर 6, ये था हमारा। इसमें से मैं क्या हटाऊं कि ये 6 बन जाए? भाई, जोर की प्रॉपर्टी है, सेम एलिमेंट को वो काट देता है। तो एक काम कर, इस पूरे का 6 के साथ ही जोर कर दे, जो भी एलिमेंट बचेगा वही तो एक्स्ट्रा होगा, क्योंकि 6 के बराबर जो भी एलिमेंट होंगे वो तो कट जाएंगे ना। तो 6 से 6 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचा भाई? 4 ही तो बचा। तो वो ये तो हमने यहाँ पे यार किया था, ये पूरे प्रीफिक्स सम का जोर कर दिया था के साथ ही। तो जो भी एक्स्ट्रा बचा, वो मैप में जितनी बार भी पड़ा था, यानी कि उतनी बार हमने उसको प्रीफिक्स सम में डाला था, तो उतनी बार ही हमने निकाल लिया, और उतनी ही हमने काउंट में प्लस कर दिए। दैट्स इट यार। अब आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, तो फिर आओ अब चलते हैं कोड एडिटर पे। तो यहाँ मैं आ चुका हूँ कोड एडिटर पे, और यहाँ पे हमें पूरा कोड लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, एकदम सेम कल वाला क्वेश्चन है। तो ये मेरी कल वाली वीडियो है, और आप सबने इससे समझा है। तो इसका ही ये जो कोड है, यहाँ पे हम जाएंगे गिटहब पे, और ये पूरा कोड यहाँ पे हम कॉपी कर देंगे, क्योंकि सेम ही कोड है ना, मैंने बोला था। Ctrl+C, और यहाँ पे आओ, पूरा का पूरा कोड Ctrl+V कर दो। बस यहाँ पे सम की जगह
जॉर आ जाएगा। या फिर एक काम करते हैं, प्री जॉर। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मैं सम की जगह लिख देता हूँ। सम कहाँ है, यहाँ पे कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। ठीक है, और ये सम की जगह इसमें प्लस की जगह जॉर ऑपरेशन परफॉर्म होएगा। और यहाँ पे भी प्री जॉर के साथ जॉर होएगा के का। यहाँ भी ओके। तो बस सेम ही तो कोड है। पिछले में हमने सम का देखा था, इसमें हमने जोर का देख लिया। जो मैंने आपको बताया वही हमने किया। एक प्री जोर वेरिएबल ले लिया, काउंट वेरिएबल ले लिया। जैसे जैसे एलिमेंट आए उन सबका जोर कर दिया प्री जोर के साथ। फिर हमने देखा क्या प्री जोर के बराबर हो गया। अगर हो गया तो काउंट प्लस प्लस कर दे। अगर और अगर नहीं हुआ तो यार ये चीज चेक कर, क्या उसमें से कोई एलिमेंट हम हटा सकते हैं। क्या प्री जोर का जोर हम कैसे करें, तो कोई एलिमेंट आता है वो मैप में पड़ा है, अगर पड़ा है तो जितनी बार भी पड़ा है उसकी फ्रीक्वेंसी काउंट में डाल दे। और हर आइटरेशन में मैप को अपडेट तो करता रहे। दैट्स इट यार। आओ इसको कंपाइल करके देखते हैं। ओहो, कहीं पे सम लिखा रहेगा क्या। हाँ, यहाँ पे प्रीज और आएगा। अब देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा कोड सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। आओ इसको सबमिट करें। और यहाँ पे एक के बाद एक सारे टेस्ट पास हो चुके हैं। हमारी स्ट्रिक हो गई है 307 दिनों की। मैं भी लूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।